आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र का सियासी बहरान हर गुजरते वक्त के साथ एक तरह से गहराता जा रहा है। लगातार मीटिंग्स का और बातचीत का दौर जारी है। जो सियासत कल महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुई थी, आज वो आसाम एक तरह से शिफ्ट हो गई है। तो हर पल महाराष्ट्र की सियासत का जो है वो बदलता हुआ जा रहा है। इसी पर आज हम खबर खास में खास चर्चा करेंगे। जी हां, महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहरा गया है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मनाने में शिवसेना नाकाम साबित हुई। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अब से कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे से बातचीत हो सकती है। और यह भी खबर आ रही है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे फेसबुक के जरिए एक तरह से खिताब भी करने वाले हैं। इधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का इशारा भी दिया है। तो दूसरी जानिब वजीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से बहुत जल्द इस्तीफा दिए जाने की खबरें गश्त करने लगी हैं। उद्धव ठाकरे ने काबीना की मीटिंग वर्चुअल मोड में ली, जिसमें हुकूमत के 8 वुज़रा ने शिरकत नहीं की। अब इससे ही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। क्या वाकई में महाराष्ट्र की सरकार गिराने की तैयारी चल रही है? और जो बात बार बार शिवसेना की तरफ से या विकास आघाड़ी की तरफ से कही जा रही है कि सरकार को गिराने के लिए मिशन लोटस चलाया जा रहा है, क्या सच्चाई यही है? इसी को हम खबर खास में समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किल में है उद्धव ठाकरे की सरकार। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। सैफ खान साहब, जो कि लीडर हैं कांग्रेस के, डिबेट का हिस्सा हैं। अली दारूवाला जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और आगे डिबेट में कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अली दारूवाला जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी अभी तक एक तरह से बचती नजर आ रही है और बीजेपी कह रही है कि उसका कोई हाथ नहीं। जो ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में, जो क्राइसिस आया, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। लेकिन सीधा सीधा मेरा सवाल अली दारूवाला जी ये है कि क्या बीजेपी को अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी क्या इस खेल में शामिल होना नहीं चाहेगी? अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा। सबसे पहले आपकी चैनल से मैं जनता को ये क्लियर और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा कि मिशन लोटस चलाया जा रहा है, ये एकदम गलत है। हमें आपके चैनल पे 2-2.5 साल से मैं कहते आ रहा हूँ कि ये सरकार गिराने में हमें कोई रुचि नहीं है। अगर हमें कोई रुचि है तो जनमानस के सामने जाके इलेक्शन जीत कर वापस बहुमत के साथ आने में हमें पूरा इंटरेस्ट है, और वो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि जो 2.5 साल में ये लोग ने जो नाकामयाबी ये महाविकास आघाड़ी ने की है, उसके चलते हुए हमारा 200+ सीट्स आराम से आते हैं। मगर खैर, ये राजनीति है, इसके अंदर कल आज की समीकरण और कल के समीकरण में बहुत फर्क हो सकता है। ये भी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर ये कुछ एमएलए फूट कर अगर आते हैं तो उनके साथ लेने में मुझे नहीं लगता, ये मेरा ख्याल है, या मेरा पार्टी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट रखती है। हाँ, अगर शिवसेना जो है, मैं हमेशा कहते आया हूं, शिवसेना ये हमारा नेचुरल अलायंस है। अगर पार्टी करके अगर शिवसेना अगर हमारे पास आती है 50-55 जो भी कोई उनके सीट, उनकी जो समीकरण के साथ में, फिर उसके ऊपर मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के श्रेष्ठ विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ ही वसीम अंसारी, जो कि रिपोर्टर है न्यूज़ 18 मुंबई के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ ताजा सूरत हाल है और मुंबई में जो सियासत चल रही इस क्राइसिस को लेके किस तरह से देखा जाए? क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की शिंदे के साथ बातचीत हो सकती है, और एक खबर यह भी आ रही थी कि फेसबुक के जरिए उद्धव ठाकरे लाइव भी करने वाले और वो कुछ मैसेज देने वाले हैं।
जी ज़रूर। सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक दिन पहले जिस तरह से इनका एक शिवसेना का डेलीगेशन गया था, वहाँ पे एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। लगभग ये चर्चा 1 घंटा चली थी। उस दौरान फ़ोन पे भी एकनाथ शिंदे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 12 से 15 मिनट चली, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। 2-3 ऐसे सवाल थे जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने किए। सबसे पहले कि एक तरफ आप बात करना चाहते हो तो दूसरी तरफ हमें पार्टी पर कार्रवाई कही जा रही है। यहाँ बात करने के लिए 2 नुमाइंदे भेजे जा रहे हैं और वहीं पर पार्टी एकनाथ शिंदे को गट नेता से, ग्रुप लीडर से बाहर निकाल रही है। तो ये दोहरी नीति क्यों? और जिस तरह से पूरे क्राइसिस चल रहे हैं दिन भर में साफ तौर पे, और जिस तरह से एक लेटर अभी विधान सभा के उपाध्यक्ष को लिखा है एकनाथ शिंदे के ग्रुप की तरफ से कि उनके पास 34 विधायकों का समर्थन है और वो एक ग्रुप लीडर खुद है। तो ऐसे में जो सुनील प्रभु है उनको कोई हक नहीं है इसमें रहने का, तो मैं उनको हटाता हूँ और वहाँ पे भरत गोगाले जो उनके समर्थक उनके साथ गए हैं, वहाँ पे उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। सबकी नज़रें सीएम उद्धव ठाकरे की स्पीच पे है कि जनता के साथ संवाद करके वो क्या कहते हैं, क्योंकि ठीक शाम 5 बजे उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी आमदारों को और सांसदों को एकत्रित होने कहा था, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई है। कुछ लोग ज़रूर अभी वर्षा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली वो बैठक रद्द कर दी गई है। 5 बजे की बैठक के बाद शरद पवार के साथ उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होने वाली है। दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हो पा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो संवाद है ये काफ़ी अहम होगा। ये जनता के बीच में आकर उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, क्या वो सरकार की भूमिका रखते हैं या फिर शिवसेना को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इतने लोग हमारे साथ हैं, पार्टी हमारी अभी भी मजबूत है, या फिर हो सकता है कि जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं एक बड़ा फैसला लेके वो अपने लिए कोई भूमिका खड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी हर गुजरते पल के साथ महाराष्ट्र में जो सियासी बहरान है वो एक तरह से गहराता जा रहा है और शिंदे ने जिस तरह से दावा किया कि 34 अरकान उनके पास है। मैं सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा। सैफ जी, लगातार इस तरह से होता है कि कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो और इससे पहले दूसरी जो पार्टियां, उनके जो मेंबर असेंबली होते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बार बार ये सवाल भी उठता है कि कांग्रेस या अपोजिशन की जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने लीडर्स को रोक क्यों नहीं पाती, उनके जो एमएलएज होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उन्हें रोक क्यों नहीं पाती हैं? और फिर ये महाराष्ट्र में भी हुआ है शिवसेना के साथ। नहीं, सबसे पहले अबू हरेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला, क्योंकि हम ऐसी एक और स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार की अगर गठबंधन है वहां पे सरकार चल रही है। और अभी मैं जुमलेबाजी फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनकी तरफ से सुन रहा था कि अगर शिवसेना आ जाती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोटस मिशन स्टार्ट किया गया था, तो इन जितने भी एमएलएस को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमपी पल्लव दास जो है खुद साथ उनको रिसीव करने के लिए आए थे एयरपोर्ट के ऊपर जो है। तो ये मिशन जो है इनका जो है जो सरकार तोड़ने का है वो पहले चल ही रहा था। और खासकर हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से जो जनता का खून पसीने का पैसा है जो टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइजेशन करना आता है, यानी उनको जो है दुरुपयोग करना जो है बहुत अच्छी तरीके से आता है। हमने महाराष्ट्र में देखा जो है, हमने कर्नाटका में देखा है, हमने ये कोशिशें जो है राजस्थान में देखी है, और अब ये कोशिश जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। मैं ये कहता हूं कि खुद जब जो विधायक हैं खुद ये अगर बयान दें और उनकी वाइफ जो है जाके जो है नितिन देशमुख की, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जो हमारे विधायक हैं वहां से जो है, वो ये कहते हैं कि साहब मुझे तो किडनैप करके लेके गया है और जो है बाकायदा पूरी ऑर्गेनाइज्ड करके जो इस चीज को किडनैपिंग को ये अंजाम दिया गया है। उनको पुलिस के द्वारा फोर्सेबली जिसे बोलते हैं हम जो है हॉस्पिटल में कि नहीं इनको तो हार्ट के पेशेंट हो गए, इनको तो आप ट्रीटमेंट की वजह से यहीं पे रखिए। पूरी कोशिशें जो है ये लगातार की गई। नितिन देशमुख का अगर आप ये बयान देखेंगे तो वो साफ साफ ये बताते हैं बाकायदा उनकी किडनैपिंग हुई है। पुलिस स्टेशन में उनकी वाइफ ने जो है सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेन लिखवाई है कि उनको जो है किडनैप किया गया है, वो मिसिंग है। तो ये बाकायदा पूरा ऑर्गेनाइज करके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे ऐसी सब चीजें लेके चलती है। आसाम की ट्रांसपोर्टेशन आती है, सब तीन बसेस में जो विधायकों को भरा जाता है, फिर होटल ले जाया जाता है। ये सब चीजें दुरुपयोग करना, पैसे को इस्तेमाल करना जनता के, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मिशन लोटस की अगर ये बात करते हैं, मैं ये मिशन जो इनके बनते हैं वो हमेशा दूसरी सैफ खान देखिए, मिशन लोटस जहां तक है इससे पहले भी कई रियासतों में होता रहा, बिल्कुल सही आपकी बात है। कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया कि कांग्रेस या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां जैसे शिवसेना के एमएलए हैं, इन्हें आप लोग रोक क्यों नहीं पाते हैं? कांग्रेस रोक क्यों नहीं पाती है?
अगर बीजेपी उन्हें अपने खेमे में लाने के लिए कोशिश कर सकती है तो कांग्रेस उन्हें रोक क्यों नहीं सकती है? ये एक दो बार नहीं हुआ, बार बार ये चीज होती है। अबू मैं दारूवाला जी आ रहा हूं फिर वही जी, मैं फिर वही जिक्र कर रहा हूं कि जनता का पैसे का बिल्कुल। दुरुपयोग किया मैं साहब जी रोकना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे को पहले सुन लेते हैं। इस वक्त लाइव पीसी आ रही जी। करायचं ते मी प्रामाणिकपणाने त्याही वेळेला केलं. कोविड पासून सावध कसं राहायचं, काय काय करायचं हे मी तुम्हाला का सांगतोय, कारण त्या दरम्यानच्या काळात जे काही सर्वे होत होते त्या सर्वेमध्ये देशातील सर्वोत्तम 5 टॉप मुख्यमंत्र्यांमध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे आणि तुम्ही दिलेल्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तो एक त्याच्यामध्ये ती गणना केली गेली. साहजिकच आहे आत्ताचा विषय कोविड हा जरी असला तरी तो विषय मी घेऊन तुमच्यासमोर आलेला नाहीये. मी आलेलो आहे काही वेगळे मुद्दे घेऊन, जे काही मुद्दे गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमातून आपल्यासमोर येत आहेत. मग ते शिवसेना आहे, ही शिवसेना बाळासाहेबांची आहे का, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं आहे का, मग ही शिवसेना नेमकं कोण चालवतोय, मुख्यमंत्री भेटत का नाहीत, मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, मुख्यमंत्री म्हणजे मी, हे गेल्या काही दिवसांपूर्वी सत्य होतं. तो बिल्कुल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे इस वक्त फेसबुक के जरिए लाइव पीसी कर रहे हैं। वसीम, उद्धव ठाकरे क्या कुछ मराठी में कह रहे थे, क्या कुछ आप सुन पाए उन्हें? देखिए, उन्होंने अभी शुरुआत में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि इस बार जो वो आए हैं फेसबुक के ज़रिए, तो सबसे पहले वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग मुद्दे पे आए हैं. अक्सर वो आते थे फेसबुक पे तो कोरोना के जो बढ़ती संख्या था उसे लेकर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देने के लिए आते थे, लेकिन आज सिर्फ साफ तौर पर उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं अलग विषय के लिए आया. और सबसे पहले कई सवाल उन्होंने किए कि पहला तो एक ये कि मुख्यमंत्री ने इस तरह के काम किए कि 5 टॉप देश भर के जो बड़े मुख्यमंत्री हैं उनमें उनका नाम शुमार किया गया. साथ ही ये भी उन्होंने माना कि पिछले कुछ दिनों से इल्ज़ाम जो लग रहे थे कि पार्टी कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, काफ़ी दिनों से उद्धव ठाकरे घर सीएम घर लोगों से मिलते नहीं है, ये बात सच है. उन्होंने इस बात को माना, लेकिन अब उसकी क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे. तो बिल्कुल एक तरह से अपने काम की हुसूलियाबियां अभी गिनवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी. मैं अली दारूवाला जी आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो बात उद्धव ठाकरे ने कही, उन्होंने कहा कि जो काम उन्होंने किया महाराष्ट्र के आवाम के लिए किया और जो भी काम किया उसकी तारीफ हुई है, चाहे कोरोना के दौर में काम हो या कोरोना के बाद अब जिस तरह से सरकार काम कर रही है. बिल्कुल अबू हुरैरा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, उद्धव ठाकरे जी ये लोगों के दिल में बसे थे. उन्होंने जो कोरोना के काम जो किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो अनुदान आए, जो इसका यहाँ पे वितरण हुआ, यहाँ पे जो उन्होंने देख रेख की, जो आम जनता का उन्होंने ख्याल रखा, उसका 100% काबिले तारीफ है. उसको हम लोग डिनाई नहीं करते. मगर अबू हुरैरा जी, आपने एक बात जानना चाहिए था. हम लोग जनमानस के सामने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये मैंडेट लेकर हम साथ में गए थे. कुछ रीजन की वजह से मैं हमेशा 2 लोगों को इसका मैं जिम्मेदार मानता हूँ. वो जो को 2 लोग हैं, आप सब जानते हैं, वो तो प्रसार माध्यम के सामने रोज आते रहते, रोज उनका जो है हमें सुनना पड़ता है बकबक. मगर कोई बात नहीं, आज जो होने जा रहा है, आज शिवसेना जो है वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू विचारधारा और हिंदुत्व को आगे लेके चलने वाली हमारी सहयोगी पार्टी है. हम उनके साथ कुछ दिन दुश्मनी नहीं रखते, मगर राजकारण में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड भी नहीं होता. मगर 33 इयर्स जो वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, वो संबंध अगर शिवसेना हमसे वापस जोड़ती है तो उसका हम स्वागत करते हैं. अब हुरैरा जी, मैं आपको एक आपके न्यूज चैनल के थ्रू एक छोटी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं. जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आज उनके कुर्सी के नीचे से और 8 एमएलए गोवा में जाके हमारी सत्ता ऑलरेडी है. ये जो हमारे को अक्यूज कर रहे थे ना, हम ये तोड़ने की राजनीति जैसा हमने एमपी राजस्थान में कर्नाटक में किया, इनकी रूलिंग पार्टी हमारी रहने के बावजूद इनके 8 एमएलए ने आज हमें आके ज्वाइन किया. इसके बारे में आप प्लीज बताएंगे, वहां पर कौन सा मिशन चला था, वो किस तहत हमारे पास आ गए? आपके पास जवाब नहीं है सर. आपके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों का पल्स पता है. पल्स ये है कि माननीय मोदी जी का काम ये लोगों के दिलों में जा बसा है. इसे आप जान लो. सैफ खान जवाब दे रहे हैं इसका. जी सैफ खान, देखिए बड़ी बात यहां पर अली दारूवाला ने बताई है
कि 8 एमएलए खुद से बीजेपी में जाके शामिल हुए गोवा में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 8 एमएलए खुद से शामिल हुए, ये फिर तोड़ नीति जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करते आई है, और खासकर अमित शाह जी तो उसमें एक्सपर्ट है। जिस स्टेट में जिस सरकार में जाते हैं, वहां के जो है विधायक और सांसद तोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से स्टेटों में करती आ रही है। वही पैसे का जिक्र कर रहा हूं, अबू हमारा फायदा क्या है, जो जनता अपने टैक्सों से जो है जमा करती है। खैर, बहरहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है, जो कूद के ये कह रहे थे कि हम हिंदुत्व के ऊपर जो है यकीन रखते हैं, तो हमारे देश में 80% आबादी जो है वो हमारे हिंदू बहन भाइयों की है। 80% से ज्यादा, जो 90% से ज्यादा जो पार्टियां हैं, उनके जो हेड्स हैं वो हिंदूज हैं। खैर, मगर बहरहाल जो ये ठेका लेके जो चलते हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म के पीछे सिर्फ चश्मा लगा के ही ये सिर्फ मैनिपुलेशन करता जाता है। लेकिन सैफ खान फिर वही सवाल उठता है, सैफ खान फिर वही सवाल उठता है कि बीजेपी तोड़ लेती है, लेकिन आप उन्हें जोड़कर नहीं रख पाते हैं। जिन एमएलए को या एमपीज को बीजेपी तोड़ लेती कांग्रेस से, कांग्रेस उन्हें जोड़कर मजबूती से नहीं रख पाती है। साहब, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम जो है संविधान के लिहाज से लोगों के साथ चलते हैं। हम खरीद फरोख्त के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, जो आजकल लगातार हमें हर स्टेट में, लगातार हर राज्य में, चाहे वो बल से हो, धन से हो, हर तरीके से जो है कोशिश की जाती है। मैंने अभी आपको जो है नितिन देशमुख का बताया कि उन्होंने साफ साफ ये जो है बताया है कि उनको किडनैप किया गया। ऐसे लोगों को किडनैप किया जाए या ऐसे लोगों को खरीद फरोख्त किया जाए, यही तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सैफ खान, महाराष्ट्र के बारे में आपको पता था कि यहां पर बीजेपी आज से नहीं, 2019 से ही उसकी नजर थी कि जहां पर मौका मिलेगा वो लपक लेगी। अब मौका मिल गया बीजेपी को। अबू हरेरा साहब, जो पार्टी यकीन कामों पे नहीं रखती, जो सिर्फ इस बात के ऊपर यकीन रखती है कि मुझे दूसरे लोगों को, उनके लीडर्स को, उनके एमएलए, उनके सांसद, उनके विधायक को ही तोड़ के सरकार बनाना है, आलोचना करने के बावजूद भी उन्हीं लोगों को पार्टीज में लेके जो है और उनके साथ जो है फिर ये उस सरकार जो है स्टेटों में बनाते हैं या बाकायदा जो है काम दिखाया जाता है, तो उनकी पूरी विचारधारा जो है एकदम ही चेंज हो जाती है। तो यही तो एक्सपर्ट है भारतीय जनता पार्टी करने में। आज तक जो है अपने कामों पे कोई आई थी भारतीय जनता पार्टी स्टेट या राज्य में, किसी भी राज्य में जो है, या जो है लोकसभा के इलेक्शंस में भी जो भारतीय जनता पार्टी आई है, अपने कामों पे कोई आई है, सिर्फ आलोचना करने के ऊपर आई है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ खरीद फरोख्त करना जानती है भारतीय जनता पार्टी जो है। नहीं, कम से कम वो अपने एमपीज और एमएलए को जोड़कर तो रख रही है। उसके एमएलए और एमपी कम से कम उसके पास तो हैं, वो उन्हें जोड़कर मजबूती से तो रख पा रही है। पैसे के बल के ऊपर दूसरे विधायकों और सांसदों को तोड़ा जा रहा है। अरे साहब, क्या ये हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है? हमारे देशों में वसीम अंसारी, चाहिए कि दूसरे सांसद और दूसरे विधायकों को वसीम, अब देश कर रहे हैं आपका, ठीक है, जो है खरीदा जाए, ठीक है। वसीम, एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि महा विकास अघाड़ी की बात करते हैं तो इसमें शिवसेना के अलावा कांग्रेस भी शामिल है और एनसीपी भी और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं। इन तमाम पार्टियों का किस तरह से क्या कुछ रोल आप देख पा रहे हैं? और कल एनसीपी ने अपने जो एमएलए या एमएलसी है उनकी एक मीटिंग भी बुलाई है। शरद पवार का जो किरदार होगा वो किस तरह से देखते हैं इस क्राइसिस के बीच में? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है, इसके बावजूद भी अगर शरद पवार ये कहते हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और उद्धव ठाकरे इसे संभाल लेंगे, तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शरद पवार भी इस मामले को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक हैं वो संख्या बढ़ी है और सरकार गिरने की पूरे हालात बन चुके हैं। ऐसे वक्त में उन्हें अपने विधायकों को संभालना है और इसी वजह से वो अपने विधायकों के कहीं ना कहीं टच में उनसे बैठक कर रहे हैं। क्योंकि एमएलसी चुनाव में हमने देखा है कि जहां शिवसेना को नुकसान हुआ है और खास करके कांग्रेस से आपसी मतभेद की वजह से उनके कैंडिडेट हार गए, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा एमएलसी चुनाव में एनसीपी को, उनके वोट बैंक बढ़े हैं। तो ये चीज वो जानते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से एक माहौल यहाँ पे आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जो उनके पास संख्या है, जो संख्या है उनके पास 44 की, उसके हिसाब से 26 वोट चाहिए था एमएलसी में उनको जीतने के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस के जो उनके कैंडिडेट थे वो हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी दारूवाला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
अली दारूवाला जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल से एक और ब्रेकिंग न्यूज आप दे सकते हो अबू हुरैरा जी। जी। ये जो 35 नंबर्स आज गुवाहाटी में है, वो और 9 जो है 9 इंडिपेंडेंट, बच्चू कडू जो सिटिंग मिनिस्टर है, उन्होंने पूरे इंडिपेंडेंट लोगों के साथ हमें समर्थन दिया। जैसा ये बता रहे थे ना, ये रबिश, क्या हम तोड़ फोड़ की राजकारण करते अब आप मान रहे हैं ना, आपने कहा कि हमें समर्थन दिया, नहीं बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, आप मान रहे हैं ना? करेक्ट, ये बीजेपी के रोल को आप देख रहे हैं ना इसमें? बिल्कुल, आपके चैनल आज लोकमत आया, न्यूज 18 लोकमत के ऊपर बच्चू कडू जी ने, अभी आपके चैनल पे मैंने देखा है, ये इंडिपेंडेंट लोगों ने सामने से चल के आकर हमें समर्थन दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 35 MLAs ऑलरेडी गुवाहाटी पहुंचे हैं, 10 ऑन द वे है, 50 का नंबर ऑलरेडी वहां पे क्रॉस हो चुका है। वहां पे अगर कोई बचा है तो बाप बेटा बचा है, मगर एक बात ध्यान में रखिए आप, ये भी यहाँ पर आएंगे और जनमानस का जो अंदरून जो उनका नहीं, तो अली दारूवाला जी अब आप साफ हमारे न्यूज चैनल से कहिए ना कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, बीजेपी बना रही है सरकार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कितना भी मुझे फोर्स करो, मैं गलत बात आपके चैनल पे नहीं करूंगा। ये डिसीजन कुछ अपने और मेरे बीच में नहीं होता, ये हमारी पार्टी श्रेष्ठी इसके ऊपर डिसीजन नहीं। तो जो अब जो नाराजगी है, जो बागी अरकान है, तो अब क्या होगा, क्या आपको लग रहा है? मुझे प्रेसिडेंट रोल होगा वहां पर हमारे लिए फर्स्ट, सब में पहले जो हमारी सहयोगी पार्टी थी शिवसेना, जो हमसे रूट के गई थी, हमें उनको मनाना है। सैफरन जो पार्टी, तो सैफरन अलायंस है, अली दारूवाला जी जो ऑप्शन आप बता रहे हैं, यानी बीजेपी प्लस शिवसेना, यानी बीजेपी शिवसेना मिलाकर अब सरकार होगी? बिल्कुल नहीं, हमारी आज नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या होगा? नहीं है। आप एक बार कह रहे हैं, फिर उससे पलट भी जा रहे हैं, फिर ऑप्शन क्या होगा? किस तरह से सरकार होगी महाराष्ट्र में? अब हुरैरा जी, आप एक बात क्लियर सुनिए, देखो ये चैनल और ये डिबेट के ऊपर कुछ इतनी बड़ी रणनीति तय नहीं होती, मगर अगर आप मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पूछेंगे तो ये जो चल के जो विधायक आए हैं, इनके साथ सरकार बनाने में आज हाल फिलहाल में हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। मगर आज जो उद्धव ठाकरे जी का जो रेसिग्नेशन अगर आता है, हमारी पार्टी श्रेष्ठी देवेंद्र फडणवीस जी और जो हमारे सीनियर लीडर्स जो है दिल्ली में, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही आपके चैनल के ऊपर जो भी अगर कुछ कहना है तो स्पष्ट रूप से, यानी बीजेपी की नजर बनी हुई है, क्लियर करूंगा। बीजेपी की नजर बनी हुई है कि मौका अगर मिल जाता है तो मौके को बीजेपी छोड़ेगी नहीं। मौके के ऊपर एकदम गंभीरता से विचार होएगा और उसके बाद में जो भी विचार में से जो भी सैफ खान देखिए, अली दारूवाला जी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, एक ऑप्शन यहां पर अली दारूवाला ने यह भी दिया कि शिवसेना प्लस बीजेपी, यानी अगली सरकार जो होगी, यह भी एक ऑप्शन निकल कर आ रहा है, शिवसेना प्लस बीजेपी की सरकार हो सकती है। देखिए जी उद्धव ठाकरे जी ने बहुत साफ पहले भी क्लियर कर दिया था और आज भी वो यही क्लियर कर रहे हैं अपने लगातार स्टेटमेंट्स में जी, कि इनकी पार्टी के जो ये कुछ लोग जो बितक गए हैं, ये वापस आ जाएंगे और हम ये आश्वासन देते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है महाराष्ट्र में, ये कहीं नहीं जाएगा। सैफ साहब जो चला गया वापस कहां आता है? सैफ खान साहब जो चला जाता है फिर वापस कहां आता है? नहीं, मुझे मालूम है, मैं ये समझता हूँ ये चीज जो है कि हम जो है उन लोगों के साथ जो है लगातार कोशिश यही करेंगे कि वो जो पैसे के लालच में जो है जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उनको लालच दे के अपनी बसेस भेज के सिक्योरिटी जो है उनको उस पर टाइट करके जो है इनके सांसद और विधायक जो उनको रिसीव करने लेके गए हुए थे, तो लगातार कोशिश है जो है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो हर पल एक तरह से जो सियासी बहरान है वो गहराता चला जा रहा है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा। उद्धव ठाकरे क्या अपनी सरकार को बचा पाते हैं? शरद पवार का जो पावर है क्या वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के काम आएगा? ये भी देखना बहुत अहम होगा। और जिस तरह से बीजेपी की नजरें महाराष्ट्र के इस बहरान पर टिकी हुई हैं, क्या मौके का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली दारूवाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सैफ खान साहब और वसीम अंसारी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में जुड़ने के लिए।